Okay, so Assalamu alaikum everyone. This side Hamad Ali. I am from Lahore, Pakistan, and I am business consultant and business coach. So सब मुझे बताएं, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, वॉइस क्लियर है सबको? ओके गुड। सो मुझे बताएं आज का टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक बताएं आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्टिव रहा करें चैट बॉक्स के अंदर। अगर ये 24% है तो मुझे 24% चैट के अंदर एक्टिव चाहिए, ठीक है? ओके गुड। सो आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? सो आप मैं स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप लोगों को क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। सारे मुझे जो जिसको जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं एक एक मैसेज के अंदर टाइप करके मुझे बताएं। देन फिर मैं आगे उसके अकॉर्डिंग आप सबको गाइड करता हूँ। ओके, सो अब आपके साथ मैंने अपनी स्क्रीन भी शेयर किया। काइंडली कोई भी इसके ऊपर जो है ना वो पेंसिल को यूज ना करे। सबसे पहले आप सब मुझे बताएं क्या क्या किसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पेमेंट कर दें, प्रॉफिट्स आपसे रख लेना, प्रोडक्ट परचेज करके बेचने वाली। ठीक है, बस इतने पर्सन को ऑब्जेक्शन आते हैं और किसी को माशाल्लाह आते ही नहीं ऑब्जेक्शन। सब इतने महान है क्लोजिंग के अंदर। ये जिसको जो भी आता है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ काम क्या है। ओके, टीम नहीं बनती, ठीक है, हम पैकेज परचेज कर लेते हैं पर वर्किंग नहीं होगी। ओके ओके ओके, सेशन नहीं लेना, बस सब कहते हैं फेक होता है। चले ठीक है, खैर मैं जो सा आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता हूँ। सो आप सबको मुझे ये बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आपको सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? चलें ठीक है, मैं जो है ना वन बाय वन करके आपके सबके प्रॉब्लम्स जो जो आपके ऑब्जेक्शन है सबको क्लियर करता हूँ। सो देखें, आपको पता है हम ग्रोवे जो कि पाक स्टोर का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं और सब भी उसी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, उसी के साथ हम वर्क करते हैं, ठीक है? सो और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि मैं आप सबको गाइड करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपके पर्सन का जितना भी और जितने भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है। देखिए, आपको ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जो आपका पर्सन आपसे आगे जो सा वो क्वेश्चन कर रहा है या आपसे आगे कोई चीज पूछ रहा है, ठीक है, उसको हैंडल करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। वो किसी भी किस्म की हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब कोई काम से रिलेटेड हो तो हमने तभी गाइड करें, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो किसी भी किस्म का जो है ना ऑब्जेक्शन हो सकता है जिसको हमने हैंडल करना होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? आपको अगला इंसान या आपका प्रोस्पेक्ट आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन कर रहा है आपने उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करना है। ओके ओके, मैं स्लो करूंगा। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। सबको मेरी स्क्रीन साथ साथ शेयर हो रही है और मैं उसको डिटेल में भी बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडल करना किसे कहते हैं। बेसिकली जो आपके प्रोस्पेक्ट आपसे आके कोई ऐसी प्रॉब्लम रेस करते हैं या आपके साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, कोई क्वेश्चन लेके आते हैं, उसको हैंडल करना बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है? सो अभी आप सबको जो सा वो आपने सबने बताया कि ऑब्जेक्शन ये आते हैं, हमें ये आता है, ये आता है। मैं सबको सबके ऑब्जेक्शन का वन बाय वन क्लियर करने लगा हूं, ठीक है? सो
यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्शंस की लिस्ट है जिसके अंदर आप सबके जो जो ऑब्जेक्शंस है जो मैंने आप सबसे पूछे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमें बेसिकली जो हमें पहला ऑब्जेक्शन आता है वो आपको पता है कि सबको यही आता है, मोस्टली पर्सन सबको। जब हम स्टार्ट में किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी को फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो हमें पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। क्या आप सबको भी यही ऑब्जेक्शन आता है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं। एक्टिव होके। ओके, सब मोस्टली सबको यही ऑप्शन आता है, ठीक है, और यही ऑब्जेक्शन आता है। अब मुझे बताएं, क्या आप ये चीज सीखना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को किल करना है या इस ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है? मुझे बताएं, क्या ऑप्शन आपको क्या अच्छा लगता है, इस ऑब्जेक्शन को किल करना या इस ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना? मुझे बताएं, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि इस ऑब्जेक्शन को किल करना है? सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब मतलब मजे की बात सुनो, यहाँ पे ना मोस्टली सब ने यही कहा कि हमें सोल्यूशन देना है। देखिए, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप उस पर्सन को सोल्यूशन देने बैठ गए ना, तो वो आपसे अगला ऑब्जेक्शन लेके आ जाएगा। उसका सोल्यूशन देके वो आपसे और एक और क्वेश्चन करेगा। मतलब क्या है, आप जितना उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहेगा। बात की समझ आ रही है? तो हमने क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्शन को किल करना है, उसका सोल्यूशन नहीं देना। जब हम उसको किल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा आपके पास ऑब्जेक्शन है, पहले उसको किल करना सीखा करें कि उसको खत्म कैसे करना है। उसका सोल्यूशन प्रोवाइड ना करें, सोल्यूशन तो उसको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताने लगा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं, और इसको नोट कर लें, और ये आपको दुनिया के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी जगह पे काम आने वाला है। सो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, अच्छा, अगर आपको ये ऑप्शन आता है, ये ऑब्जेक्शन आता है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जब आपको ये ऑब्जेक्शन आता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग क्या जवाब देते हैं? फटाफट से रिप्लाई करें मुझे चैट बॉक्स के अंदर। जब आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या जवाब देते हैं? फौरन बताएं जल्दी से। कोई एक आधा पर्सन बता दे, फौरन से जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, फला फला फला। ये आप क्या करते हो, उसको एक तरह का ना हिंट दे देते हो। अब वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, जब वो सुनता है ना कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो बंदा आपको रिप्लाई देना छोड़ देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर या उसकी सोसाइटी के अंदर या उसकी सराउंडिंग्स के अंदर कोई ऐसा पर्सन, एक आधा पर्सन जरूर होगा जो इस किस्म का काम करता होगा, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा, या प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता होगा, या कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड काम करता होगा, तो उस बंदे ने इस बंदे को नेगेटिव जरूर किया होगा। सो जब आप उसको ये कहेंगे ना कि भाई यहाँ पे तो सर, मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी लकीर्स को ना मारे, ठीक है, और इस चीज को अगर करना है तो काइंडली चले जाएं। और अगर आप लोगों ने यही हरकत करनी है तो मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे सेशन को एंड करना है और दोबारा मैंने सेशन नहीं देना। अगर आप सबने यही हरकतें यहाँ पे करनी है तो काइंडली आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, अगर मुझे नॉन एक्टिव और इस तरह का बिहेवियर मेरे सेशन के अंदर नहीं चाहिए। सो अगर आप लोग उसको ये बताने बैठ जाएंगे ना, तो वो आपके साथ छोड़ के चला जाएगा, या आपको रिप्लाई देना बंद कर देगा, या तो वो बोलेगा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको इसको किल करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना, लिख ले। आपने कहना, अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपको एक, मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ कि सर आप मुझे बताएं कि सीएसएस करने के बाद, सीएसएस करने के बाद आपको कंफर्मेशन है कि आपको सीएसएस करने के बाद कंफर्म है, कोई शक नहीं है कि आपको 1 लाख तक की जॉब मिल जाएगी?
1 लाख तक की सैलरी पे आपको जो मिल जाएगी कंफर्म है, कोई शक नहीं है इस किस्म का। तो क्या आपको अगर सीएसएस करने के लिए 10 लाख 12 लाख भी लगाना पड़े, या आपको 16 साल 18 साल भी लगाने पड़े, तो क्या आप लगाएंगे? क्यों? वो कहेगा जी लगाऊंगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको कंफर्म है कि मुझे सीएसएस करने के बाद 1 लाख की नौकरी मिल जानी है। ठीक है। उसे कहे अच्छा सर मुझे ये बताएं, मार्केट में कोई एक ऐसा कोर्स है जिसकी कीमत सिर्फ 1,000 रुपये है, लेकिन उस कोर्स को खरीदने के बाद हमें यह कंफर्म नहीं है कि उस कोर्स से हमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो क्या आपकी या मेरी जेब से वो 1,000 रुपया भी निकलेगा? वो कहेगा नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से उसको ये कहें कि सर अभी आपके साथ मैंने सिर्फ इनविटेशन कॉल की है, या जस्ट मैं आपको अभी अपनी कंपनी के प्रोफाइल सेशन के लिए इनवाइट करी हूं, अभी आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी आपको ये नहीं मालूम कि कंपनी आपको इन फ्यूचर आपको बेनिफिट्स देगी या नहीं देगी। तो अभी आपका ये क्वेश्चन करना ही बनता ही नहीं है। आपका ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अभी आपको कंपनी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या मुझे यहाँ पे कोई पैसे लगाने होंगे? अभी आपको जस्ट मैं एक ट्रेनिंग सेशन दे रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए मैंने आपसे किसी किस्म के कोई पैसे की या कोई पैसे मांगने की बात नहीं की। सो आप ट्रेनिंग लें। ठीक है। जब ट्रेनिंग में आपको ये लगेगा कि कंपनी आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स दे रही है, सो आप ये क्वेश्चन मुझसे रिपीट कीजिएगा, देन मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। समझ आ गई यहां तक कि इस ऑब्जेक्शन को हमने कैसे किल करना है? अब मुझे बताएं, सबको समझ आई, क्लियर हो गया कि इस ऑब्जेक्शन को हमने कैसे आंसर करना है? अगर आप यहाँ पे ये बताने बैठ जाएंगे ना कि भाई हमें तो प्रोडक्ट सेल करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो बंदा आपके साथ भाग जाएगा। सो अगर आप उसको ये नहीं कहते कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी है, आप उसको ये कहते हैं कि भाई अभी तुझे कंफर्म नहीं है कि कंपनी तुझे बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही, तो अभी ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अभी आप ट्रेनिंग लो, फर्स्ट सेशन लो, उसके अंदर आपको हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जब आपको ये चीज क्लियर होगी और आपका माइंड इस चीज के लिए रेडी होगा कि कंपनी आपको इन फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है, देन आप मुझसे ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। सिंपल। सबको क्लियर है या किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ ले। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपको अगर ये कोई कहता है ना कि यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, उसे बोलें सर अगर आपको ये चीज कंफर्म है कि सीएसएस करने के बाद आपको 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, मतलब कंफर्म है, उनका कोई शक नहीं है, तो क्या आप उसके लिए 10 लाख 12 लाख भी स्टडी के लिए लगाना पड़े तो आप लगाएंगे? आपको 12 से 16 साल भी लगाने पड़े तो आप लगाएंगे? वो कहेगा जी सर लगाऊंगा, क्योंकि कंफर्म है ना 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी। उसे कहेंगे कि अगर ऐसे ही कोई मार्केट में कोर्स है जिसकी जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपया है, और आपको वो कोर्स लेने के बाद कंफर्म नहीं है कि उसमें आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो क्या आपकी या मेरी जेब से 1,000 रुपया भी जाएगा? वो कहेगा नहीं जाएगा। तो उसे कहें सर इसी तरह अभी आपको इस कंपनी के बारे में हाव नाउ नहीं है, अभी आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये कंपनी आपको इन फ्यूचर बेनिफिट देगी या नहीं देगी। सो अभी आपका ये क्वेश्चन करना नहीं बनता। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए मैंने आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं रखी, कोई पैसा आपसे नहीं मांगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको मुझे सिर्फ 30 to 40 मिनट देने होंगे। उसके बाद आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपका माइंड भी इस चीज के लिए क्लियर हो जाएगा। देन आपको लगता है कि कंपनी आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स देगी, सो आप मुझसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर करूंगी। ठीक है। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सर ये सारे ऑब्जेक्शन सर सुफियान मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा पहले टॉपिक को क्लियर कर लें, फिर जो आपकी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो मैं लास्ट पे सबको आंसर कर दूंगा उसके। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, काम क्या करना होगा। अब ये काम क्या करना होगा वाला ऑब्जेक्शन किस किस को आता है? काम क्या करना होगा इसके बारे में किस किस को ऑब्जेक्शन आता है? ओके,
तो इसका मैं आपको सोल्यूशन और इसका आपको इस ऑब्जेक्शन को किल करने का तरीका अगर बताने लगूं, सुन ले। आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, आपने उससे ये बोलना है कि देखें सर, आप बचपन से लेके बड़े होते तक क्या करते आए हैं। वो कहेगा क्या करता है। उन्हें कहा सर, आप बचपन से लेके बड़े होते तक इनवाइट करते आए हैं और आप चीजों की तारीफ करते आए हैं। तारीफ मतलब आपने कोई अच्छा फूड खा लिया, ठीक है, या आपने कोई अच्छी फिल्म देख ली, तो क्या आप उसकी घर आके अपने दोस्तों के साथ, अपने कजनों के साथ, या अपनी सराउंडिंग्स में, या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसकी क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। मतलब प्रमोशन से मुराद आप उसकी तारीफ करते हैं कि सर मैं यहाँ पे खाना खा के आया था, इस रेस्टोरेंट का खाना खाया, इसका फूड बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो आओ आप भी मेरे साथ चलो, इस फूड को खा के आओ। आप ये दो काम करते हैं ना, इनवाइट भी करते हैं, फिर आप जिस जगह से हो के आए हैं उसकी प्रमोशन भी करते हैं, मतलब उसकी तारीफ करते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, इसके बदले में आपको कोई बेनिफिट होता है, कोई पैसे मिलते हैं, कोई अर्निंग होती है। वो कहेगा नहीं होती। ठीक है, तो उसे कहे सर यही सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है। जैसे उन्होंने कहा सर मैं आपको जो चीज सिखा रही हूँ ना, ये जो कंपनी के ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा, आपने वही ट्रेनिंग्स आगे डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करनी है। या जो कंपनी का विजन है, जो कंपनी का विजन है, विजन क्या है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे साथ ज्वाइन हो, और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट करें जीरो लेवल से, और उसको हाई लेवल पे स्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का विजन है। और कंपनी का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत को, ठीक है, हमने खत्म करना है। तो यही विजन आप डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करें, उसको प्रमोट करें। तो इसके बदले में कंपनी आपको हैंडसम अमाउंट दे रही है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, कोई पर्सन को कन्विंस नहीं करना, ठीक है, कोई किसी की तल्ले मिनते नहीं करनी, किसी के घर जाके अपने अपनी जो सा पॉलिसीज को सेल आउट नहीं करना। अच्छा सॉरी, बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, स्लो बोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि दोबारा रिपीट कर दूं? ओके, दोबारा कर देता हूँ। आपने क्या कहना है सर, देखिए बचपन से लेके बड़े होते तक आप दो चीजें करते आते हो, कहेगा क्या, उन्हें क्या, आप इनवाइट भी करते हैं, आप प्रमोशन तारीफ भी करते हैं। जैसे आपने किसी के लिए, आपने अपनी गेट टुगेदर करने के लिए इनवाइट कर लिया, बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया, शादी के लिए इनवाइट कर लिया, कहीं आने जाने के लिए इनवाइट कर लिया। उसके बाद अगर आप कोई खाना खा के आते हैं, कोई फिल्म देख के आते हैं जो आपको अच्छी लगती है, तो क्या करते हैं, आप आके अपनी सराउंडिंग्स में अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि भाई मैंने फलां जगह पे खाना खाया, उसका फूड अच्छा था, उसका टेस्ट अच्छा था, तुम भी आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिला के लाता हूँ, या वो रेस्टोरेंट का फूड जरूर टेस्ट करना। ये सब बोलते हैं ना, वो कहेगा जी करते हैं। तो उसे कहे कि सर यहाँ पे भी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम यही काम करना है। आपको जो चीज कंपनी की ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाई जा रही है, जो कंपनी का विजन सिखाया जा रहा है, आपने वो डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और उनको इनवाइट करना है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर हमारे साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें जीरो लेवल से, और अपने बिजनेस को कैसे हाई लेवल पे स्टेब्लिश करना है, ये हम आपको सिखाएंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, जो आप करते आ रहे हैं वही करना है। ना आपने पर्सन्स को कन्विंस करना, ना आपने प्रोडक्ट सेल करनी, ना आपने किसी की तरले मिन्नतें करनी, ना किसी के घर जाके आपने किसी को इनवाइट करना। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे तरीकेकार बताऊंगी जिससे आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करेंगे। लोग आकर आपसे खुद पूछेंगे कि भाई आप क्या काम करते हैं, मुझे भी बताएं। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्शन का किल था, सॉल्यूशन था कि काम क्या करना होगा। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके गुड। सो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड ऑब्जेक्शन है, वो है फ्रॉड या स्कैम तो नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि इस ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैम सिम, आप भी, मैं भी काफी कुछ जो सा है इसके ऊपर गाइड कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सिंपल शॉर्टली बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके। अच्छा, ये जो आपको अभी थोड़े थोड़े ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना बीच बीच में, जैसे कि बेकार तरीका है, इन्वेस्ट करके फंस जाएगा,
कंपनी फ्रॉड स्कैम फेक है, इस तरह के जो ऑब्जेक्शन आते हैं, इसके बारे में ना मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि ये आप लोगों को क्यों आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा है ना, आप लोगों को आप ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि फ्रॉड और स्कैम के बारे में आप किस तरह गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो फ्रॉड और स्कैम है ना, आप उसको वहां पे ये कह सकते हैं कि देखिए सर, जिस कंपनी का ऑफिशियली ऑफिस या फिजिकली ऑफिस मौजूद हो किसी जगह पर, कंपनी का ऑफिशियली या फिजिकली ऑफिस मौजूद हो, वो कंपनी कभी भी आपके साथ फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जब कंपनी का खुद उस कंपनी के नेम से उसका बैंक अकाउंट हो। ठीक है, आपने मोस्टली कंपनीज के देखे होंगे बैंक अकाउंट्स नहीं होते, लेकिन जिस कंपनी का उसके नेम के साथ बैंक अकाउंट हो, वो कंपनी कभी भी आपके साथ फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकती। ठीक है, थर्ड चीज, जो कंपनी प्रोडक्ट बेस हो, ऐसी कंपनी नहीं जिसकी पास प्रोडक्ट्स हो वो खुद ना बनाती हो, ऐसी कंपनी के बारे में मैं नहीं कह रहा। ऐसी कंपनी जो के प्रोडक्ट बेस हो, ठीक है, जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसका खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट हो, जिसकी लेबरिंग खुद की हो, जो खुद पैकेजिंग करते हो, ऐसी कंपनी जो के प्रोडक्ट बेस पर हो, वो आपके साथ कभी भी फ्रॉड स्कैम नहीं करेंगे। उन वो स्कैम आपके साथ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑफिशियली वेयर हाउस मौजूद होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफिशियली मौजूद होता है। तो ऐसी कंपनी कभी भी आपके साथ फ्रॉड स्कैम नहीं करेगी। थर्ड चीज, फोर्थ चीज, आप कंपनी की लोकेशन हेड ऑफिस की उसको सेंड कर सकते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी की लोकेशन है। ठीक है, आप जाकर इसको विजिट भी कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि आप जब ऑफिस को विजिट करेंगे तो जो कंपनी के ऑनर हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, अजमल लशारी साहब, वो आपको खुद ऑफिस के अंदर मिलेंगे। इससे बड़ी क्या बात होगी कि कंपनी के ऑनर से आप खुद जाकर पर्सनली मीटअप कर रहे हैं, जो आपको पर्सनली खुद गाइड कर रहे हैं कंपनी के बारे में। सो कभी भी ऐसी कंपनीज आपके साथ फ्रॉड स्कैम नहीं करेगी। तो यहां तक क्लियर है सबको? ओके, गुड। सो अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये वाला ऑब्जेक्शन ना सबको ही आता है, ठीक है ना? पेरेंट्स नहीं मानते, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। एड्रेस चाहिए ना, तो मैम अब जो सा ना हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है ना, वो ऑफिशियली गूगल के ऊपर अपडेट हो गया। आप सिंपल जब गूगल के ऊपर ग्रोवे या पार्क स्टोर लिखते हैं ना, तो वहीं पर उसकी लोकेशन भी मौजूद है। सो किसी को भी पैनिक नहीं है। और सबसे हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता सकते हैं कि भाई गूगल तो झूठ नहीं बोलता ना, गूगल पे जाएं, कंपनी के नेम से सर्च करें, वहां पे आपको कंपनी की लोकेशन भी मिल जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, सो ये जो पेरेंट्स वाला ऑब्जेक्शन है ना, ये सबको आता है कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। देखिए इसकी ना कई वजूहात हैं कि पेरेंट्स क्यों नहीं मानते। पेरेंट्स इसलिए नहीं मानते। सर, ये थोड़ा सा ना सर सुफियान, रियली सॉरी, थोड़ा सा ना ये सेशन जो है ना, ये थोड़ा बड़ा चला जाएगा, लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शंस को जो है बेसिक वो क्लियर करने थे। बाकी लास्ट पे आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे ना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सेकंड, अगर आपको मिस हो गया तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर हमारी तरफ से, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, पेरेंट्स हस्बैंड जो भी है जो नहीं मानते, उसी के बारे में बताने लगा हूं कि आप क्या करें। देखें, पेरेंट्स क्यों नहीं मानते? पेरेंट्स इसलिए नहीं मानते कि उनका जो दौर था ना, मतलब उनका जो जब उनका दौर था वो थोड़ा पुराना दौर था, उस टाइम पे इस चीज का रुझान नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे इस चीज का रुझान नहीं था। उस टाइम पे ऑनलाइन काम को कोई इतना समझता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती रही है, जिस तरह जिस तरह ग्रोथ जनरेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर एक चीज अपडेट होती जा रही है। पहले एआई सिस्टम नहीं था, अब एआई सिस्टम भी आ गया है। पहले इस तरह के कोई रिपोर्ट जो सा वो रिपोर्टर्स नहीं थे, अब वो भी आ गए हैं। पहले रिपोर्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब वो भी आ गई है। सो आप अपने पेरेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं? देखें, आप अपने पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि देखें, एक दफा आप मैं मुझे पढ़ा भी तो रहे हैं, मुझे स्टडी भी तो करवा रहे हैं,
उस स्टडी के बाद कोई चांसेस नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी या कोई अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे मेरा फ्यूचर बनेगा। तो आप ये देखें कि आप मेरे ऊपर, मैंने अगर यूनिवर्सिटी लाइफ की स्टडी करनी है तो 16 साल आप मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, मेरे पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद भी चलो मैं पढ़ भी लेती हूँ, अच्छा यहाँ से ग्रेड भी हासिल कर लेती हूँ, बट उसके बाद भी अगर मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही तो ऐसी पढ़ाई का मुझे क्या फायदा है, या ऐसी स्टडी का मुझे क्या फायदा जिसके बाद मैंने आपको सपोर्ट ही नहीं करना या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करना। तो आप इस चीज को देखें कि इस चीज का ट्रेंड चल रहा है अभी, नेटवर्क मार्केटिंग का अभी इस दौर के अंदर ट्रेंड चल रहा है, और आने वाले दौर के अंदर इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है, इसके अंदर बेनिफिट ज्यादा है, इसके अंदर हमें फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो आप क्या करें, मुझे अभी एक स्टेप लेने दें ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं और आपको साथ साथ सपोर्ट कर सकूं, अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठा सकूं, अपने और इतना इंडिपेंडेंट हो सकूं कि अगर मेरे छोटे बहन भाई हैं तो उनकी स्टडी भी मैं खुद अपने बिहाफ पर करवाऊं। सो आप थोड़ा सा ना इस तरीके से अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और जो जिसके हस्बैंड नहीं मानते, उसके लिए एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, कि हमारी टीम के अंदर मोस्टली हाउसवाइफ काम कर रही है माशाल्लाह। मेरी टीम के अंदर जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, 5 से 6, मेरी अपनी पर्सनल टीम के अंदर 5 से 6 हाउसवाइफ काम कर रही है मेरी टीम के अंदर। ठीक है, मेरी टीम के अंदर पर्सनली मेरी टीम के अंदर 5 से 6 हाउसवाइफ काम कर रही है। तो इस तरीके से हमारी पूरी टीम के अंदर काफी ज्यादा हाउसवाइफ हैं जो काम कर रही हैं। तो अगर किसी के हस्बैंड नहीं ना मानते तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो सा है अपने हस्बैंड की ना किसी हाउसवाइफ के साथ एक तरह से सीनियर अप्रोच करवाया करें। सीनियर अप्रोच क्या होती है, आप एज अ अपने हस्बैंड को हमारे सीनियर से बात करवा लें। तो जब एक हाउसवाइफ आपके हस्बैंड को गाइड करेगी ना, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपके जो हस्बैंड है ना वो मान जाते हैं। देखिए, जो ये कहते हैं ना कि भाई पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिव कमेंट आया मैं नहीं कर सकता, मैं आपको 100% डैम श्योर के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस इंसान ने अपने पेरेंट्स से बात की नहीं है। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप उस पर्सन को बोल दे उसके मुंह पे कि सर, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपने अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं की है। जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स नेगेटिव कमेंट आया है, मान नहीं रहे उनको, कि मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स के साथ आपने बात ही नहीं की। वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनका बच्चा जाकर अपने पेरेंट्स से आगे कोई विश रखे और वो पूरी ना हो। ठीक है मैम, मैंने जिस जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि जी फिर रेडी होते हैं पैसे नहीं करते, फिर इस तरह का उस तरह का जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों आती हैं, इसकी रीजन क्या है। और जब मैं बताऊंगा तो आप सबकी आंखें खुली रह जाएंगी, हाँ जी सर वैसे बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो ये वाला जो ऑब्जेक्शन है पेरेंट्स नहीं मानते, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करें। ओके गुड। अच्छा, तो ये जो अगला पॉइंट है ना, सोच कर बताएंगे, हम सोच कर बताएंगे। ठीक है, ये वो वाहिद ऑब्जेक्शन है जो ये हर एक को आता है और सारे मोस्टली कहते भी हैं कि भाई हम सोच के बताएंगे। तो इसका ना सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन ये है कि आप ना उस पर्सन के साथ ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसको रिप्लाई करेंगे, सर जो ये पर्सन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, आप उसको ऐसे बोलेंगे, सर मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी देर मुझे इस फील्ड के अंदर होगी ना, मैं आपको पर्सनली गारंटी के साथ कहती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ कि सर आप कभी भी सोच कर नहीं बता सकते। और ये जो सोचने वाला होता है ना, वो सोचने वाला टाइम कभी भी नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? अभी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको एक सेशन दिया, आपने देख लिया, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं सोच कर बताऊंगा। तो आप आज का दिन ले लेंगे सोचने के लिए, लेकिन जैसे ही कल का दिन होगा, आपके माइंड के अंदर मल्टीप्ले इंसिडेंट्स चल रहे होंगे, इतने काम चल रहे होंगे, आपका ध्यान इतने दिमाग इतनी चीजों के अंदर लगा होगा कि जो मैंने आपको बताया, ये जो आपने सेशन लिया वो आप भूल चुके होंगे। ठीक है, आप उसको ये बोलेंगे भाई
सोचने वाला वक्त कभी नहीं आता। जो ये कहते हैं ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, उसके साथ दो टोक बात करेंगे भाई। सोचने वाला टाइम तो ना मेरे पास है, ना ही आपके पास है। अगर करना है तो हाँ में अभी रिप्लाई करने, नहीं करना तो कोई मसला नहीं, आप ना में जवाब दे दे मेरे मुंह के ऊपर। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। मैं शायद आपकी जगह पे किसी नीडी पर्सन को, जो वाकई नीडी है और करना चाहता है, मे बी मैं उसको ज्वाइन करवा लूं। ठीक है। सो आप मुझे अभी रिप्लाई कर दें, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके पीछे बार बार टाइम को वेस्ट करूं, या बार बार आपको डिस्टर्ब करूं और बार बार पूछूं सर ज्वाइन करना है नहीं करना, सर कुछ माइंड बना नहीं बना। इतना टाइम नहीं है। हो सकता है जितना टाइम मैंने आपके पीछे लगाना है, इतनी देर में मैं 4-5 ज्वाइनिंग्स करवा लूं। अगर करना है तो अभी बता दें, नहीं करना तो साफ बता दे, कोई मसला नहीं। ठीक है। क्लियर है सबको? ओके। जिस जिसको जो ऑप्शन आ रहा है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जिस ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, मुझे अभी उस ऑब्जेक्शन को सुने कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपके जो ऑब्जेक्शन है ना, वो मैं लास्ट पे बता दूंगा, सबको क्लियर करूंगा, परेशान ना हो। सबको यहाँ से सेटिस्फाई करके भेजूंगा। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन के अंदर आए हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट सेशन है, मेरा खुद का मोस्ट फेवरेट सेशन है। अगर आप इस चीज के अंदर आए हैं, ठीक है, तो मैं सबको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ठीक है, परेशान ना हो। पहले मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको सुन ले, फिर आप लोगों के जो इश्यूज होंगे वो भी मैं क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है। जी जी, मैं ये स्पेशल जो पर्सन है ना, जिनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, उसको तो मैं स्पेशल सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना। ठीक है। सोच कर बताने वाला जो ऑब्जेक्शन है सबको क्लियर हो गया? अच्छा, सिर्फ देखें, थोड़ा सा ना सेशन को एंजॉय करें। ठीक है, खाली मैं बताता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे तो बोर नहीं होना। ठीक है, मैं साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को हंसाता भी रहूंगा, आप लोगों का माइंड भी फ्रेश रखूंगा, ताकि आपको सेशन लेने में मजा आए। ठीक है, सेशन लेने का मजा तभी आता है जब आपको अगले पर्सन की तरफ से एक्साइटमेंट मिल रही है, उसकी खुशी आपको आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हो, फिर मजा आता है। ठीक है, सेशन सुनने का। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ना आप लोगों को हंसाना भी चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बोलता नहीं रहूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को ना हंसाऊंगा भी। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपने परेशान नहीं होना, रेडी रहना। ओके, मैं एक मिनट बताता हूँ सर, एंड में वो भी बताइएगा कि पर्सन को ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम बेस दें कि आप। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। सर एक सवाल और है, वो कहते हैं कि इसका फायदा कंपनी को होता है, उस पर्सन को नहीं होता। ओके। ठीक है। जोक्स नहीं आते वरना वो भी मैं सुना देता। चले खैर, अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि पैसे नहीं है। किस किस को ये ऑब्जेक्शन आता है कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ओके ओके ओके, सबको ही आता है। ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है जिसको ये ना ऊपर आता होगा जी, किसी ने क्लोजिंग की और वो फट से पहले निकाल के पैसे दे दे कि भाई ये लो पैसे, आपने जो क्लोजिंग का बोला हम हाजिर, हमने आपको बता दिया, ये ले पैसे पकड़े और मेरी क्लोजिंग करें, ऐसा तो नहीं है ना। सबको ही पैसों का ऑप्शन, सबको ही पैसों का मसला आता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई हमें दिल से बुलाए तो हम उसके पास भी आ जाते हैं। ठीक है। हम हर एक की प्रॉब्लम को हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी ने परेशान नहीं होना। ठीक है। सबको सबको पैसों का प्रॉब्लम आता है, तो अब जो ये कहते हैं ना कि भाई पैसों का प्रॉब्लम, उसे कहें भाई ठीक है पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला नहीं। आपने काम करना है, मुझे आप बेशक पैसे ना दें, आपने काम करना है, आज रात को आपने बैठना है और आपने सोचना है कि पूरे दिन के अंदर आपने कितना अपने ऊपर खर्च किया। चाहे अपने ऊपर किया है, इधर उधर खर्च किया है, बाइक का फ्यूल निकाला है, बाइक का टायर पंचर हुआ, आप कहीं गए हैं, आपने कहीं खाया पिया है, कुछ भी किया पूरा दिन में, जो भी किया उसकी एक दफा ना आप रात को बैठ के सोचें और कैलकुलेट करें कि पूरा दिन के अंदर आपने कितने पैसे लगाए हैं अपने पे। कोई भी वो चीज हो सकती है, आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है, कहीं गए हैं, कहीं आए हैं, कोई बाइक का पेट्रोल डलवाया, कुछ भी हुआ है, एक दफा बैठ के रात को कैलकुलेट करें, फिर मुझे बताएं क्या आप डेली का 500 600 या 1000 रुपया खर्च नहीं करते? वो कहेगा, फिर वो जब करेगा कैलकुलेट तो बताएगा जी करते हैं। तो उन्हें कहा देखे सर आप ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे हैं जहां पे आपको कोई फायदा ही नहीं है। उन्हें कहे सर आप नेट का पैकेज करवाते हैं? वो कहेगा हाँ करवाता हूँ। तो उसको कहा, आप नेट का पैकेज करवा के क्या सारा दिन इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, टिकटॉक के ऊपर फजूल किस्म की वाहियात वीडियोस देखना,
या इस तरह के काम करते हैं ना नेट के ऊपर, तो वहां के आपके पैसे नहीं लग रहे, वहां पे आप पैसे जाया नहीं कर रहे। हर एक जगह पे पैसे आपके लगते हैं। कोई ऐसा काम दुनिया का बता दे जहां आपके पास पैसे ना लगते हो, तो वो चीज मुझे भी बताएं, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूंगी। इवन के पानी की एक छोटी सी एग्जांपल है पानी एक छोटी सी एग्जांपल है, क्या आपको पानी पीने के लिए पैसे पे नहीं करने पड़ते? ओके का पैसे उन्हें कहा अच्छा सर ये भी छोड़े, आप कहीं पे लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग आप किसी जगह पे जा रहे हैं, और रास्ते में आप कहीं पे स्टे करते हैं, ठीक है, रास्ते में आप कहीं पे स्टे करते हैं, और वहां पे आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, तो क्या आप उस पब्लिक टॉयलेट को यूज करने के लिए पैसे नहीं देते? बताए ना, सारो सारो आप इस तरह पूछा करें, थोड़ी सी ना उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो, ठीक है, थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को उसके पास ट्रांसफर करें, ठीक है, थोड़ी सी उसको चीजें बताएं, ताकि उस अगले इंसान को पता चले कि भाई ये मेरे पे कोई प्रोफेशनल चीजें नहीं ठोक रहा के, बात कर रहा है, बड़े तरीके से बात कर रहा है, और बहुत रियलिटी वाली बातें कर रहा है। तो मुझे बताएं, क्या आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं? तो क्या पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए आप पैसे नहीं पे करते? ठीक है, सारे जाहिर सी बात है, हर जगह पे पैसा लग रहा है, तो फिर ऐसी जगह पे आप पैसे लगाने से क्यों डर रहे हैं, जहां पे आपको इस चीज के बारे में क्लियर है कि ये कंपनी आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स देगी, और आपको इस चीज की भी श्योरिटी है कि भाई यहां से आपको अर्निंग होगी, तो फिर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, ऐसी जगह पे पैसे क्यों नहीं लगाते? तो कोई इतनी बड़ी मैंने ह्यूज अमाउंट आपसे नहीं मांगी, बहुत स्मॉल हमारे पैकेजेस हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हमारे पैकेज हैं, जो कि आप अगर एक दिन भी आप अगर माइंड बना लेना कि भाई ये मैंने पैकेज करना है, तो एक दिन के अंदर भी आपको वो अमाउंट जो सा वो हो सकती है। जी एग्जैक्टली exactly। आपने सिगरेट पीनी है, ठीक है, आपने गेट टुगेदर करनी है, लड़कियों ने मेकअप करना है, लिपस्टिक लगानी है, हर एक चीज के लिए पैसे हैं, हर एक चीज के लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमने पैसे वहां नहीं लगाने जहां पे हमारा फ्यूचर्स को सिक्योर है, जहां पे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे हमने पैसे नहीं लगा रहे। तो थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, और थोड़ा सा धीमे लहजे में फ्रैंक होके बात करें, ताकि अगले को पता चले भाई ये अगला अगर कोई बात कर रहा है तो रियलिटी की बात कर रहा है, और इसकी बात के अंदर दम है जो मुझे बताना चाह रहा है। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है कि पैसे वाला ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है? हाँ जी बिल्कुल, मीठी मीठी किया करे, ठीक है, ना उसको महसूस हो, ठीक है, ना वो आपसे तंग हो, ठीक है, ना उसको और कोई प्रॉब्लम हो, और वो उसकी उसके माइंड के अंदर ना आपकी बात क्लिक कर जाए कि भाई बात तो आके उसने पॉइंट वाली की है। तो थोड़ी सी ना उसको उसकी गैरत को जगाएं, थोड़ा सा उसको शर्मो हया बताएं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ये बात हुई ना, कि वॉशरूम वाली बात जो है ना दिल पे लग जानी है। तो किया करे, थोड़ा सा किया करे, टू दी पॉइंट बात किया करे, ताकि अगले को ना मजा आ जाए आपकी बात का, और आपकी बात जो है ना वो क्लिक करे उसके माइंड के अंदर जाके। सो जैसे अभी मेरी बातें आप लोगों के माइंड में क्लिक कर रही है ना, और आप मेरे मुझे आइडिया हो रहा है कि आप मेरे सेशन का एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ मजे भी ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, सेशन को एंजॉय करना चाहिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सेशन लेने की तो फ्रीक हो। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये पैसे नहीं है वाला ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ये वाला ऑब्जेक्शन किस किस को आता है? मुझे बताएं ये वाला ऑब्जेक्शन किस किस को आता है? नहीं नहीं आता नहीं, अच्छा मुझे आता है। आप लोगों के पर्सन ट्रेनिंग में जाते ही नहीं है, तो आपको ये ऑब्जेक्शन आना कहाँ से है? बताएं मुझे। हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपका पर्सन ऐड होगा तो वो ट्रेनिंग में जाएगा ना। हम करते ही नहीं है कोशिश उसको ऐड करने के लिए। हम क्या करते हैं, पहली कॉल के ऊपर सारी चीजें बता बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर पर्सन कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ब्लॉक कर देता है, मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, सो इसका मैं आपको ऑब्जेक्शन बताने लगूं, देखें जो ऐसा ऑब्जेक्शन आता है ना कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है, उसको ये बताया करेंगे भाई ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है। ट्रेनिंग लेना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कंपनी के बारे में A to Z हर एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कंपनी के बारे में हर एक चीज डिटेल में पता चल जाए कि भाई इसके अंदर क्या चीज है, ये कंपनी की प्रोफाइल क्या है, और इससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो भी ठीक है, नहीं करना हुआ तो भी ठीक है।
तो ये ट्रेनिंग्स जो ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, इसमें कोई हम आपसे मतलब पैसे की बात नहीं करते। इसमें अगर आप ये ट्रेनिंग ले भी लेते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको स्किल मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो इस वजह से ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और कोई ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आधे से पौने घंटे का एक ही सेशन होता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही हो रहा है ना, तो आप उसे बोल सकते हैं कि सर आधे से पौने घंटे का एक सेशन होता है, क्या आप सारा दिन में से मेरे लिए सारा दिन में से कुछ सीखने के लिए 45 मिनट्स नहीं निकाल सकते? 24 घंटों के अंदर से क्या आप मुझे 45 मिनट्स नहीं दे सकते? ओके, तो ये वाला ऑब्जेक्शन है इस तरीके से किल किया करें, ठीक है, इस तरीके से बताया करें। ओके, सो अब जो अगला काम है वो ये है कि हमें यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम, क्या हमें यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है। ओके, देखिए उनको ना सिंपल बोले उन्हें कि देखिए सर, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम किस तरह उस पर्सन को बता सकते हैं कि भाई इनवाइट करना है और उसकी प्रमोशन करनी है। तो यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम नहीं, देखिए बंदे, नेटवर्क मार्केटिंग का काम बंदे जोड़ना नहीं होता। बंदों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है कि वो भी हमारे साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो मुझे बताएं, क्या कोई ऐसी दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम जिसके अंदर नेटवर्क ना हो? अच्छा, आप एक प्रोडक्ट देख लें, मेडिकम देख लें, अगर वो प्रोडक्ट बनती है तो क्या उसके अंदर नेटवर्क नहीं है? मतलब वो कंपनी से मैन्युफैक्चर हुई, उसकी पैकिंग के लिए कोई और बंदे ने पैकिंग की, फिर उसको जो सा मार्केट के अंदर लेके गया रिटेलर, होलसेलर, फिर शॉप वाला, शॉप से फिर कस्टमर के पास, तो क्या है, एक नेटवर्क चलता आ रहा है। मार्क कंपनी में बनी, फैक्ट्री में बनी, उसके बाद नीचे मार्केट में आई, फिर उसको रिटेलर ने लिया, फिर होलसेलर ने लिया, होलसेलर ने आगे शॉप वाले को दिया, शॉप वाले ने कस्टमर को सेल आउट किया। तो ये भी एक नेटवर्क है। फिर अगर आपका कोई आपकी फैमिली के अंदर किसी का अपना कारोबार है, तो जाके उससे पूछें क्या उसके कारोबार के अंदर नेटवर्क नहीं है? या अगर वो किसी चीज का ओनर है, मतलब बिजनेस का वो ओनर है, तो ओनर है तो क्या मुझे बताएं कि वो ओनर होते हुए खुद जाके काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना, वो तो बैठ कर काम कर रहा है ना, उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, और बेनिफिट किसको होता है? ओनर को होता है। तो क्या वहां पे नेटवर्क नहीं चल रहा? फिर आप उसको केएफसी मैकडोनल्ड की एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई ओनर देखें कहाँ बैठा हुआ है, बाहर की कंट्री में। ओनर तो अब केएफसी का है भी नहीं। ठीक है, शेयर्स चल रहे हैं, उसके आगे से आल औलाद चल रही है। तो उसे बोलें कि देखिए कहाँ पे ओनर बैठा हुआ है, उसके नीचे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक कंट्री के अंदर कितनी उसकी ब्रांचेज है, तो वो सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो क्या वो नेटवर्क नहीं है? हर जगह पे नेटवर्क बनाना जरूरी होता है, हर जगह पे नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जहाँ पे नेटवर्क नहीं बनता। तो ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, बेसिकली ये नेटवर्क का काम है, क्योंकि जितना आपका नेटवर्क होगा उतनी आपकी नेटवर्थ होगी। ठीक है, जितना नेटवर्क होगा उतनी आपकी नेटवर्थ होगी। तो इस तरीके से उस पर्सन को गाइड किया करें। ओके, सो इतना उस पर्सन को गाइड कर दिया करें कि भाई देखिए दुनिया के हर एक जगह पर नेटवर्क। तो जब पर्सन आपका ये कहता है ना कि वहां पे फिक्स सैलरी मिल रही है, तो उसको क्या है, अच्छा अच्छा फिक्स सैलरी मिल रही है तो कितनी मिल रही है? 25,000, 30,000? उसके लिए आप टाइम कितना दे रहे हैं? दूसरे का 9 घंटा, मतलब दिल्ली का 9 घंटे, आप 9 आवर्स तो प्राइवेट जॉब के पक्के हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब है उसके 6 घंटे, 6 से 7 घंटे पक्के। तो उन्हें बोले आप दिल्ली के कितने कितना टाइम दे रहे हैं जॉब के लिए? 9 घंटे या 7 घंटे। अब 9 घंटों को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, कितने घंटे बन गए? तो इतने घंटे देने के बाद आपको लास्ट पे क्या मिल रहा है? 25,000, 30,000। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, और अगर डेली का मैं आपसे कहती हूँ, आप डेली के 9 घंटे भी नहीं, 7 घंटे भी नहीं, 5 घंटे भी नहीं, डेली के अगर 2 घंटे भी देते हैं ना, तो महीने के आप जो सा है वो इस सैलरी से ज्यादा कमा सकते हैं। इस सैलरी से, फिक्स सैलरी से ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस पर्सन को गाइड किया करें। तो ये जो बंदे जोड़ने वाला ऑब्जेक्शन, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हैंडल करना है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो ये है कि हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते। हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसको भी आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि भाई लोगों को हमने ज्वाइन नहीं करवाना, हमने लोगों को कन्विंस नहीं करना।
हमने लोगों की तरले मिन्नतें नहीं करनी। देखें, हम आपको ऐसे तरीके कर बताएंगे जिसमें अब आपको कुछ कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, मैग्नेटिक मार्केटिंग आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपका पर्सन खुद आकर आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या काम करते हैं, मुझे भी बताएं। क्यों? ऐसे ही होता है ना। देखें, हम जो प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, ठीक है, जो फॉलो अप लेना सिखाते हैं, इनविटेशन सिखाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाते हैं, क्लोजिंग करना सिखाते हैं, तो ये मैग्नेटिक तरीके हैं, जिससे क्या होता है, आपका पर्सन आपको खुद आके पूछता है कि भाई क्या करते हो। जाहिर सी बात है, जब आप इन तरीकों पे काम करेंगे, आपकी क्लोजिंग के जो एवरेज है वो इंक्रीज करेगी, आपके पर्सन डेली क्लोज होंगे। फिर सेकंड चीज, जब आपका स्टेटस एक्टिव रहेगा, व्हाट्सएप का स्टेटस एक्टिव रहेगा, आप धड़ाधड़ अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगा रहे होंगे इस चीज का, तो देखने वाला क्या आपको आके बोलेगा नहीं कि भाई आप क्या काम करते हो, मुझे भी बताओ। होता है ना। यही है, तो आप अपने पर्सन्स को इस तरह हैंडल कर सकते हैं कि आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर देखिए, हमने लोगों को कन्विंस नहीं करना, लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना। हम पहले ट्रेनिंग्स देते हैं, उनका माइंड देखते हैं कि वो भाई वो हमारे, हम ऐसे ही मुंह उठा के हर एक को ज्वाइन नहीं करवाते। ठीक है, हम सिर्फ क्वालिटी वाले पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं। हम देखते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, हम देखते हैं कि भाई वो पर्सन इतना एलिजिबल है कि वो हमारे साथ चल सकता है, नहीं चल सकता, वो हमारे साथ वर्किंग कर सकता है, नहीं कर सकता, देन उसके बाद जो उनसे ना हम उसको ज्वाइन करवाते हैं। तो हम यहाँ पे वो तरीके कार बताते हैं जिससे आपका पर्सन आपको खुद आके पूछेगा कि भाई क्या काम करते हैं, हमें भी बताएं। ओके, ठीक है। सो ये वाला ऑब्जेक्शन भी ऐसे आप केस कर सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, हम लास्ट जो सा है इसका पॉइंट है, जिसमें कहते हैं कि जी हमारे पैसे आप दे दो, आप दे दो, और आप प्रॉफिट रख लेना, या आप हमारी पहली अर्निंग में से रख लेना, काट लेना, हम कर लेंगे। ठीक है। सो आप उसको ना थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर टू द पॉइंट आप उसको बोल सकते हैं कि भाई इतना, देखें हम, ना तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो हमारी कंपनी अलाउ करती है कि हम किसी की हेल्प आउट करें। सेकंड चीज ये है कि कोई भाई हमारा कंपनी का कोई इतना बड़ा या ह्यूज पैकेज नहीं है, या मैंने आपसे यहाँ पे लाखों नहीं मांग लिए जिससे आपके वो पैसे यहाँ से अरेंज नहीं हो सकते। ठीक है, पैसे तो आपको खुद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, आपने खुद के लिए स्टेप लेना है, मेरे लिए नहीं लेना। मैंने जब लेना था ना तो मैंने ले लिया, अब आपकी बारी है, अब आपने इस स्टेप को लेना है। आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, आपने जो सा है वो इस चीज से बाहर निकलना है। तो ये तो स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकती। टू दी पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल, इसका ये सोल्यूशन है, इससे बेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपके क्या है, पर्सन्स की क्लोजिंग की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्या है, रेशियो इंक्रीज कर देगी। जो क्लोजिंग की रेशियो है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो आई होप कि आपको अभी तक जितने ऑब्जेक्शन मैंने बताए हैं वो सब के सब आपको क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ आ गया होगा कि किस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक आपको फ्रेमवर्क देने लगा हूँ, वो ना आप लोग लिख लें। वो फ्रेमवर्क आपको हर ऑब्जेक्शन के अंदर आप है इसको क्लियर कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्शन के अंदर उसको पुट कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने लगा हूँ। मैं मैं ना बोल बोल के मेरा थोड़ा सा गला थक गया। सो काइंडली इस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ कोई चीज मिस हो गया तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा, बट अभी मुझे थोड़ा सा ना अपने इस ऑब्जेक्शन वाले सेशन को क्लियर करने दें। ठीक है। नो नो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो मैं आपको ना एक फ्रेमवर्क बताने लगा हूँ, फ्रेमवर्क सुन लें, फ्रेमवर्क सुन लें और लिख लें। ये फ्रेमवर्क आपको हर जगह पे काम आएगा, लेकिन ये फ्रेमवर्क तब काम आएगा जब आपकी अगले पर्सन के साथ बाउंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, आपका उसके साथ रिलेट अच्छा होगा, तब ये फ्रेमवर्क काम आएगा, अदरवाइज हर एक के साथ फ्रेमवर्क ये यूज नहीं करना आप। ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है, जैसे मैं ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ कि भाई पैसे नहीं है, उसे बोलो, उसे बोलो कि सर अच्छा मुझे बताएं, आप घर में अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसके साथ प्यार करते हैं। अब ये नहीं कहना, लड़का होगा तो ये नहीं कहना कि वो लड़का हो ये ना कह दे कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नो, आपने पूछा है आपकी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से, फैमिली में से सबसे ज्यादा किसके साथ प्यार करते हैं।
वो कहेगा जाहिर सी बात है, मोस्टली आपको पता है, आप हर एक यही रिप्लाई करेगा कि पेरेंट्स के साथ करते हैं, अपनी वालदा के साथ करते हैं या अपने फादर के साथ करते हैं, ठीक है, मोस्टली यही आंसर आएगा। सो आपने क्या करना है, आपने उसको कहना अच्छा सर, अगर एग्जाम्पल है कोई ऐसा केस जो आप ऐसी कोई ऐसा केस के ऊपर आपके पेरेंट्स को जेल हो जाती है, कोई ऐसा केस जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स को जेल हो जाती है जो कि आपके पेरेंट्स ने किया ही नहीं है, मतलब उस केस के अंदर वो इन्वॉल्व ही नहीं है, फिर भी उनको जेल हो जाती है, और पुलिस वाले आपको ये कहते हैं कि भाई आपने इनको छुड़वाने के लिए कम से कम 2 या 2.5 लाख रुपए अरेंज करके देने हैं, तभी आप लोगों के पेरेंट्स को छोड़ेंगे। तो क्या, मुझे बताएं, क्या आप अपने पेरेंट्स को छुड़वाने के लिए 2-2.5 लाख रुपए का अरेंज करेंगे कि रात अपने पेरेंट्स को जेल में काटने देंगे? सो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या रिप्लाई आएगा आपके पर्सन का। बताएं, चैट बॉक्स में बताएं आपके पर्सन का क्या जवाब आएगा इसके बाद। अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे, देखा, मतलब आपके पर्सन का जवाब आएगा कि अरेंज करेंगे। तो उन्हें क्या सर, देखें, अब आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अब वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए जिसके लिए आपको अरेंज करने पड़े हैं 2-2.5 लाख रुपया, तो आप अरेंज करेंगे? या इसकी सेकंड एग्जांपल देता हूँ, कोई एक बंदा है जिसके पास एक जमीन है, बट उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, और उसके लिए उसको अर्जेंट वो जमीन बेचनी पड़ रही है, अर्जेंट वो जमीन बेचनी पड़ रही है, ठीक है, और आपको पता है कि अगर वो जमीन मैं ले लेता हूँ आज की डेट में, तो एक में होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो उसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान जमीन बेच रहा है और आपको पता है कि ये इन फ्यूचर ये जमीन जो है वो आपको बेनिफिट देगी, मतलब तो अगर आपने खरीद लिया और आने वाले दिनों में इसकी इसकी कीमत दुगनी हो जानी है, और आपको उसके लिए 2-3 लाख रुपया अरेंज करना पड़े, तो क्या आप अरेंज करेंगे? तो जाहिर सी बात है उसका रिप्लाई आएगा जी मैं अरेंज करूंगा। तो उन्हें क्या, देखे सर, अभी भी आप फाइनेंशियली कैद के अंदर हैं, कि आप अभी देखें 18 साल के हो गए हैं, आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, कोई चीज चाहिए उसके लिए पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आप पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? क्या आपने कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना? आपने क्या सारी जिंदगी फाइनेंशियल कैद के अंदर रहना है? तो ये भी देखें कि आप फाइनेंशियल कैद के अंदर हैं, तो क्या इससे आपने बाहर नहीं निकलना? तो इसके लिए अगर आपको 25,000, 12,000, 6,000, 4,000 या 2,000 अरेंज करना पड़ गया, तो क्या आप इसके लिए अरेंज नहीं कर सकते? तो उस पर्सन का क्या रिप्लाई आएगा आगे से? जी सर, क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं इस, तो वो आपको आगे से क्या कहेगा, ठीक है सर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं अरेंज करके आपको बताता हूँ। तो यही रिप्लाई आएगा ना आपके पर्सन का? बताएं मुझे सारे चैट बॉक्स में। मैम मोमना, आप क्या मैम मोमना आमिर, जो आप कह रही है ना पर्सन, आप कहेगा कि ये क्या बात कर रही है, मैंने पहले कहा कि ये फ्रेमवर्क आपने उस पर्सन के साथ यूज करना है जिसके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी है, जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, उसके साथ फ्रेमवर्क यूज करना है, अदरवाइज हर एक के साथ नहीं यूज करना, ठीक है? सो आप हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। देखें आप, देखें जब आप अपने पर्सन को ये थोड़ा सा बावर करवाएंगे ना, उसके माइंड में ये चीज डालेंगे कि भाई अब तुम एक फाइनेंशियली कैद के अंदर हो, तो आपको उसको ये बताने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी कि अमाउंट कैसे अरेंज करनी है। आप उसको ये भी गाइड नहीं करेंगे कि अमाउंट अरेंज कैसे करनी है। जब देखो एक इंसान का मोबाइल टूटता है ना, मोबाइल टूटता है, एक एग्जांपल है, एक लड़के का मोबाइल टूट गया ना, उस लड़के को पता होता है कि अगले 2 दिन के अंदर मैंने मोबाइल कैसे अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि उसकी बेबी, उसकी सोना उसका वेट कर रही होती है ठीक है ना, उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। तो क्या होता है कि उसको पता होता है मैंने अगले 2 दिन के अंदर मोबाइल कैसे अरेंज करना है, ठीक है, उसको पता होता है कि मैंने 2 दिन के अंदर कैसे अपना मोबाइल अरेंज करना है। तो सेम लाइक जब उसको ये चीज आप बावर करवा देंगे ना कि भाई ये कंपनी तेरे लिए क्यों जरूरी है, इस कंपनी में आके तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो उस पर्सन को आपको ये भी बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि भाई आपने अमाउंट ऐसे 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 अरेंज कर लो, इस तरीके से अरेंज कर लो। नो,
वो पर्सन खुद जाएगा, उसको पता होगा कि इस कंपनी मुझे बेनिफिट है, खुद जाके अमाउंट अरेंज कर कर आपको आकर देगा कि ये मेरी अमाउंट है, मुझे बताएं कब क्लोज करना है, कब मेरी आईडी बना रहे हैं, कब मुझे ज्वाइन करवा रहे हैं। जी मैम कोसर, अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर ना मुझे 2 साल हो गए, तो मुझे बहुत कुछ पता है कि किस पर्सन को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। सो ये इस तरह की मस्त मस्त जो सी ना एग्जांपल्स आती हैं, तो इससे क्या होगा, आपका पर्सन जब इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी फ्रैंकली एग्जांपल्स देंगे ना, तो क्या होगा, आपका पर्सन आपके साथ बोर नहीं होगा, उसको पता होगा यार अगला बंदा ना थोड़ा फनी है, अच्छा बंदा है, अच्छी नेचर का बंदा है, तो वो आपके साथ रिलेट होगा, आपके साथ बॉन्डिंग उसकी क्रिएट होगी, आपके साथ उसका रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स, मजेदार वाली एग्जांपल्स, अगले इंसान को बोर ना करें, वो एग्जांपल्स दिया करें अपने पर्सन को। ओके, सो आई होप कि मैंने आपको जितने ऑब्जेक्शंस का बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताएं आप लोगों को क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, अब बताएं। और मुझे पता है जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा और आप सबके ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे। सो अब आप बताएं जिस जिसको जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो बताएं। सर सुफियान, आपकी ऑब्जेक्शन की तरफ आ रहा हूँ, और आपने मुझे पता है ये कोई पांचवी छठी दफा पूछ दिया है कि ट्रेनिंग सिस्टम कैसे प्रोवाइड करें। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी सबके भी मुझे ऑब्जेक्शन आने दे क्या क्या कह रहे हैं। जी जी बोले, सारे बोले क्या क्या ऑब्जेक्शन है। बस यही यही ऑब्जेक्शन है कि किसी और का ऑब्जेक्शन है। हम्म। अच्छा, अब जितने भी आप लोगों ने सबने ऑब्जेक्शंस किए ना, सिवाय सर सुफियान के ऑब्जेक्शन को छोड़कर, उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन किया। आपके सबके जितने भी क्वेश्चन है ना, आप सबको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आप सब जाएं यूट्यूब के ऊपर, मेरी वीडियो वॉच कर लें, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, सर आशुतोष प्रतिहर्ष के नाम से एक उनकी सीरीज चल रही है, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के नाम से। एक मेरी सीरीज चल रही है मार्केटिंग लर्निंग सीरीज के नाम से, एक सर आशुतोष की सीरीज चल रही है मार्केटिंग एक्सपर्ट के नाम से। ये दो सीरीज चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर। सो आप जाके सर्च करें और वहां जाकर नीड आइडेंटिफिकेशन की वीडियो को मस्ट वॉच करें। नीड आइडेंटिफाई की वीडियो को मस्ट वॉच करें। जब वो वॉच कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने पर्सन्स की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और जब आपके पास अपनी पर्सन्स की नीड होगी, मतलब कि आपके पास आपको पता होगा कि अगले इंसान को इस ऑनलाइन काम की नीड क्यों है, तो इस तरह क्या होगा, आपके पास आपके पर्सन का हॉट बटन, हॉट बटन पता है ना किसी का, जैसे कि कहते हैं कि किसी की दुखती रग के ऊपर पाँव रखना, किसी का हॉट बटन दबा देना, या पंजाबी में कहते हैं किसी को भाई चाबी दे देना, बस हुन एनु चाबी देती है तो बस हम चलता जा रहे हैं। तो हॉट बटन से क्या मुराद होती है कि उसका वीक पॉइंट आपके हाथ के अंदर आ गया। तो जब उस पर्सन का वीक पॉइंट आपके हाथ में होगा ना, तो आपने उस वीक पॉइंट को प्रेस करना है। तो वो आपके साथ ट्रेनिंग्स भी लेगा, वो आपको बंदे का पुत्र बन के आपको जवाब भी देगा, वो आपके साथ ट्रेनिंग्स में भी जाएगा, वो आपके साथ क्लोज भी होगा, वो आपके साथ कॉल पर भी आएगा, वो आपके मैसेजेस को सीन करके रिप्लाई भी करेगा, वो आपके साथ एक्टिव भी होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है, जी जी सर, आशुतोष प्रतिहर्ष, या सर आप ना इंडियन लीडर्स को देखें, आप पाकिस्तानी लीडर्स को प्रमोट करें। आप मेरी वीडियो देखें, ठीक है, मेरी भी वीडियो है नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, मेरी खुद का यूट्यूब चैनल है, हमाद अली ऑफिशियल 274 के नाम से मेरा चैनल है। सो आप मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, सो आप क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन लाजमी करें, ताकि आपको पर्सन पता हो कि आपके पर्सन की नीड क्या है। उसने अगर फॉर्म फिलअप किया या उसने आपसे कांटेक्ट किया, तो उसको ऑनलाइन काम की नीड क्यों है। जब आपको नीड का पता होगा, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। सर बनी हुई है सर, मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, मेरा मेरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, इनवाइट कैसे करना है, लीड्स को कैसे जनरेट करना है,
पर्सन को टैकल कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, हर एक चीज मैं वहां पर डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप दोनों वीडियोस को वॉच करें, मेरी वीडियो को भी वॉच करें, सर आशुतोष प्रतिहर्ष की वीडियो को भी वॉच करें, तो आप सबको पता चल जाएगा कि नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। आप सबके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जब आपको नीड आइडेंटिफिकेशन का पता होगा तो आपको सबको ये भी पता चल जाएगा कि आपने पर्सन को कॉल पे कैसे लेके आना है, आपने अपने पर्सन को ट्रेनिंग्स में कैसे लेके आना है, आपने अपने पर्सन को गाइड कैसे करना है, आपने अपने पर्सन को इनवाइट कैसे करना है, आपने अपने पर्सन को क्लोजिंग कैसे करनी है, हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। ओके। अब मैं लास्ट, अब सबके ऑब्जेक्शंस हो गए हैं। अब जिसको जो जो इतने ऑब्जेक्शंस लेके आ रहा ना, मैं एक दफा आपको ना टाइप करके बता देता हूँ दोनों सीरीज के बारे में। जो सर आशुतोष की है ना, वो है मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज बाय आशुतोष प्रतिहर्ष। ठीक है, ये जो अभी मैंने किया ये सर आशुतोष की है। दूसरी है मार्केटिंग लर्निंग सीरीज, ये मेरी खुद की है। ठीक है, तो आप जाके इसको यूट्यूब पे सर्च करके आगे लिख सकते हैं बाय आशुतोष प्रतिहर्ष या बाय हमाद अली, तो आप लोगों को यस यस 50 वीडियोज हैं। आप लेकिन 50 वीडियोज ना देखें, आप स्टार्ट की सिर्फ 35 वीडियोज देख लें। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को इस फील्ड के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोग सीरीज को वॉच कर लेते हैं सर आशुतोष की, और उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, तो आई गारंटी यू कि आपको इस फील्ड के अंदर कामयाब होने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं दावा नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। उस सीरीज को वॉच करें। मेरी सीरीज देखना चाहते हैं, मेरी सीरीज देखें। मेरी सीरीज भी तकरीबन उनसे सिमिलर ही है, सर आशुतोष से सिमिलर ही है। देखकर आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या सीखने को आपको वहां पे मिलेगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको आज के सेशन के अंदर बहुत मजा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो